तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाला है ये तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा। तो ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है जिसमें हम नारुतो नाम के एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे। तो नारुतो एक बहुत ही फेमस एनिमे है जो हम बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। तो हम इस एनिमे की पहले वीडियो को एक्सप्लेन करने वाले हैं और बाकियों को भी धीरे धीरे करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक नाइन टेल फॉक्स विलेज में आ गया। वो इतना ताकतवर था कि वो पहाड़ तोड़ सकता था और सुनामी भी ला सकता था। उसे तबाही करने से रोकने के लिए कई सारे निंजास एकजुट हो गए, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाता है और सभी घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ एक महान निंजा आते हैं जिन्हें फोर्ट होकागे के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उस नाइन टेल फॉक्स को एक बच्चे के अंदर सील कर दिया, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद भी मारे गए। उसका नाम था नारुतो। फिर हमें 12 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें नारुतो बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शैतानियां करने लगता है। तो इतना शैतान हो जाता है कि वो अपने विलेज के महान होकागियों की मूर्ति पर अजीबोगरीब ड्राइंग बना देता है। उससे परेशान होकर विलेज के लोग लॉर्ड होकागे के पास उसकी शिकायत लेके जाते हैं कि वो फिर से पहले की तरह शैतानियां करने लगा है। उस विलेज के निंजा नारुतो को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो एक टेक्निक की मदद से दीवार पे छुप जाता है। तभी उसके निंजा एकेडमी के क्लास के टीचर इरुका सेंसे वहां आ जाते हैं। वो नारुतो से कहते हैं कि तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए। इसके बाद वो नारुतो को वापस क्लास में लेकर आते हैं और नारुतो बंधा हुआ होता है। ऐसे अचानक से टेस्ट के बीच से चले जाने से वो नारुतो को बहुत डांटते हैं और उसके साथ साथ बाकी बच्चों को भी फिर से टेस्ट देना पड़ता है। उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट होता है जिसमें एक पर्सन को किसी और के रूप में बदलना होता है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट आती है वो होती है साकुरा हारुनो और वो हमारे इरुका सेंसे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो इस टेस्ट में पास होने की वजह से बहुत ही खुश हो जाती है। और हमें पता चलता है कि उसके मन में और एक साकुरा है जो पास होने के बाद झूमने लगती है, लेकिन उसकी बाहर की पर्सनैलिटी नॉर्मल होती है। उसके बाद जो आता है वो होता है सासुके उचिहा। उसे क्लास के सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो क्लास का टॉपर होता है। वो भी इरुका सेंसे के रूप में बदल हो जाता है और पास हो जाता है। उसके बाद बारी आती है नारुतो की। नारुतो की वजह से ही सबको दोबारा टेस्ट देना पड़ता है, इसीलिए सभी लोग काफी नारुतो से नाराज रहते हैं सिवाय इस लड़की के। फिर नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है और वो एक लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर इरुका सेंसे नारुतो पर बहुत चिल्लाते हैं। उसके बाद क्लास खत्म होने पर वो नारुतो को होकागियों की मूर्ति पर बने ड्राइंग्स को साफ करवाते हैं और वो कहते हैं बिना ये साफ किए तुम आज घर नहीं जा सकते। तो नारुतो कहता है कि मुझे परवाह नहीं, वैसे भी घर पे मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। इसके बाद इरुका सेंसे उससे कहते हैं कि तुम अगर ये सब जल्दी साफ कर दो तो मैं तुम्हें रामेन की ट्रीट दूंगा। ये सुनकर नारुतो बहुत ही खुश हो जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं ये जल्दी से साफ कर दूंगा। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों बैठकर एक जगह रामेन खा रहे होते हैं। उसके बाद इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं कि तुमने आखिर हमारे महान होकागे की मूर्तियों पर वो अजीबोगरीब पेंटिंग्स क्यों बनाई? क्या तुम्हें नहीं पता होकागे कौन है? फिर वो कहता है कि मुझे पता है। फिर वो कहता है कि होकागे वो होते हैं जो सबसे बढ़िया निंजा होते हैं और मैं भी एक दिन होकागे बनूंगा और उनसे जबरदस्त बढ़िया होऊंगा और विलेज के सभी लोग मुझसे बात करेंगे और मेरी इज्जत भी करेंगे। फिर वो इरुका सेंसे से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उनका हेडबैंड कुछ देर के लिए ले सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम इस हेडबैंड के लिए कितने काबिल हैं वो तो कल के टेस्ट में पता चलेगा। फिर हमें अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सभी बच्चों से कहते हैं कि आज शैडो क्लोन जुत्सु का टेस्ट है, यानी कि सबको अपनी तरह एक क्लोन बनाना होगा। फिर नारुतो अपने मन के अंदर कहता है कि यही जुत्सु तो मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है, पर उसका नतीजा कुछ ऐसा निकलता है। उसके बाद इरुका सेंसे उसे फेल कर देते हैं और उनके पास बैठे मिजुकी सेंसे उनसे कहते हैं कि नारुतो ने अपनी पूरी कोशिश की और उसने जैसा भी हो एक क्लोन तो बनाया, पर फिर भी इरुका सेंसे नारुतो को पास नहीं करते। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाते हैं सिवाय नारुतो के। फिर अकेले बैठे नारुतो के पास मिजुकी सेंसे आते हैं। फिर वो नारुतो से कहते हैं कि इरुका सेंसे थोड़े स्ट्रिक्ट जरूर हैं, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम सबसे ताकतवर बनो। फिर नारुतो कहता है कि फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे इरुका सेंसे मुझे पास कर दे। फिर मिजुकी सेंसे उससे कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो। उसी दिन रात का सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे के पास आकर कहते हैं कि लॉर्ड होकागे ने आपको बुलाया है। नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है। इसके बाद सभी निंजा लॉर्ड होकागे के पास इकट्ठा होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हम हमेशा से नारुतो को उसकी शैतानियों के लिए माफ करते आए हैं, पर आज तो हद ही हो गई। फिर लॉर्ड होकागे सबसे कहते हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हम नारुतो की और भी एपिसोड्स ला पाएं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो